नमस्कार। काल भैरव रहस्य द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। यह पॉडकास्ट हिंदी भाषा में रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि सनातन धर्म से जुड़े हर कोई इससे लाभान्वित हो सके। मेरा नाम मौलिक बुच है और मैं पिछले 15-20 साल से हमारे सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवताओं पे शोध व संशोधन कर रहा हूं। मैं भी आपकी तरह बचपन से ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में पला बढ़ा हुआ हूं, पर सनातन धर्म के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए मैंने काफी खोज की और उसके बारे में बहुत कुछ मालूम तक पड़ा। आज मैं आपको काल भैरव रहस्य द पॉडकास्ट में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो समझ के, जो जान के शायद आप ये मानने तक को तैयार ना हो। हम सब जानते हैं कि भैरव देवता प्रमुख रक्षक देवताओं में से एक है और कलयुग में जिस भी देव पे सिंदूर चढ़ता है, जैसे कि हनुमान जी है, परांबा भगवती है, काल भैरव है, जिस पे भी सिंदूर चढ़ता है, वे सभी देवताओं की कृपा कलयुग में बहुत जल्द ही प्राप्त हो सकती है और ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आप पहले ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कई प्रमुख देवता है, ऐसे कौन से प्रमुख देवता है जिनकी भक्ति करने से, जिनकी आराधना करने से, जिनकी उपासना करने से आपको त्वरित फल की प्राप्ति हो सकती है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस श्रृंखला में आते हैं गणेश जी, जिन पे सिंदूर का चोला चढ़ता है। उसके बाद मां भगवती, जिन पे भी सिंदूर का चोला चढ़ता है। उसके बाद हनुमान जी, जिस पे सिंदूर का चोला चढ़ता है, और बाबा भैरवनाथ, जिन पे भी सिंदूर का चोला चढ़ता है। सिंदूर का चोला का मतलब होता है जिन पे आप सिंदूर लगा सकते हैं, जिनके पूरी मूर्ति पे आप सिंदूर लगा सकते हैं। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें चमेली का तेल और सिंदूर और साथ में चंदन का जो इत्र आता है, इस इत्र को मिला के आप उनकी पूरी प्रतिमा पे सिंदूर का लेपन कर सकते हैं और इसी को कहते हैं सिंदूर का चोला। मैं समझ सकता हूं कि बहुत से हमारे जो श्रोतागण है, शायद वो सिंदूर का चोला इस शब्द को भी समझने में थोड़े असमर्थ होंगे, तो इसीलिए आप सबको मैं समझा रहा हूं कि सिंदूर का चोला क्या होता है। कलयुग में इन सभी देवी देवताओं की कृपा आप पे बहुत जल्द आ सकती है, बरस सकती है और आपको बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। तो इन सभी देवी देवताओं में से आज हम बाबा भैरवनाथ के बारे में आप सबसे बात करना चाहेंगे। हम सब गणेश जी का पूजन तो जरूर करते हैं, हम सब माता जी का पूजन भी जरूर करते हैं, हम सब हनुमान जी का पूजन भी अवश्य करते हैं, पर बाबा भैरवनाथ का पूजन भारत के कुछ ही प्रांतों में किया जाता है और काफी ऐसे प्रांत है भारत में जिनमें भैरवनाथ की पूजा नाम शेष भी है, थोड़ी बहुत है। ज्यादातर लोग उनका पूजन करने को टाल जाते हैं। और ये पूजन करने को क्यों टाल जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भैरवनाथ को तंत्र के देवता माने गए हैं।
और उनको तंत्र का देवता माना जाता है। इसीलिए भैरवनाथ की पूजा घर पे करने का एक निषेध सा हो गया है। लोग डरते हैं उनकी पूजा करने से। वो ये समझते हैं, वो ये मानते हैं कि भैरवनाथ की पूजा अगर घर में करेंगे तो बाबा भैरवनाथ के साथ वही सब भूत पिशाच प्रेत जो उनके गण हैं वो भी हमारे घर में आके बस जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। मैं आपको ये आज कहना चाहूंगा कि अगर आप आपके घर में शिव जी का पूजन करते हैं, अगर आप आपके घर में मां भगवती का पूजन करते हैं, अगर आप आपके घर में नारायण का पूजन करते हैं, तो हर पूजन के साथ भैरव पूजन अति आवश्यक है। अब बात यह आएगी कि भैरव जी की पूजा कैसे करें, भैरव जी का मंत्र कैसे करें। तो देखिए, पूजन के मामले में जहां तक मैं आपको समझाना चाहूंगा कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, हर कोई भैरवनाथ का पूजन कर सकते हैं। भैरवनाथ शिव के ही अंशावतार कहलाए गए हैं, माने गए हैं। तो जैसे आप अपने घर में शिव जी का पूजन कर सकते हैं, वैसे बाबा भैरवनाथ का भी पूजन कर सकते हैं। और मेरी बात आप याद रखिएगा कि घर में बाबा भैरवनाथ की पूजा करने से आपके ऊपर आने वाले बहुत सारे संकट यूं ही टल जाएंगे, क्योंकि भैरवनाथ को रक्षक माना गया है, उनको कोतवाल माना गया है। उनको हर एक जहां वो विराजमान होते हैं, उनको उस जगह का रक्षात्मक देवता की संज्ञा दी गई है। और जिनको रक्षात्मक देवता की संज्ञा दी गई हो, वो अगर आपके घर में विराजमान होते हैं तो वो आपके घर की, आपके परिवार की और आपकी खुशियों की रक्षा करते हैं। ज्यादातर अगर आप कहीं भी कोई भी पूजा भंडार में जाएंगे या गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बाबा भैरवनाथ के बहुत ही कम स्वरूपों की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। अब ये प्रतिमाएं आपको घर में विराजमान करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे वाद विवाद है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने घर में बाबा भैरवनाथ की स्थापना करना चाहते हैं, पर आप ये नहीं चाहते कि उनकी प्रतिमा या उनका विग्रह या उनकी तस्वीर का आप स्थापन करें, तो बहुत ही सरल सा एक उपाय है। और ये उपाय है, आपको एक उंगली जितना त्रिशूल बनवाना है और लोहे का त्रिशूल बनवाना है। जी हां, सिर्फ एक उंगली जितनी लंबाई का आपको लोहे का त्रिशूल बनवाना है। और उस लोहे के त्रिशूल को घर पे लाने के बाद आपको उसको गंगा जल से पवित्रीकरण उसका करना है। फिर जैसे आप शिवजी पे पंचगव्य का अभिषेक करते हैं, जैसे कि दूध, दही, घी, मिश्री और गंगा जल, वैसे ही पंच द्रव्यों से आपको उस पे भी अभिषेक करना है। और उस समय आपको अगर भैरवनाथ के कोई भी मंत्र नहीं आते तो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि ओम नमः शिवाय में बाबा भैरवनाथ का भी मंत्रकरण आ जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको उसी त्रिशूल पे पहले अभिषेक करना है। उसके बाद थोड़ा चमेली का तेल और सिंदूर लेके उसको मिक्स कर देना है और उसका लेपन आपको उस लोहे के त्रिशूल पे पूरा कर देना है। पूरे लोहे के त्रिशूल पे आपको
जो चमेली का तेल होता है और जो सिंदूर होता है, उसका जो लेप आप बनाते हैं, उस लेप को आपको पूरे त्रिशूल पे लगा देना है। उसे आप चोला कह सकते हैं और उसे चोला कहा जाता है, जिसको सिंदूर का चोला कहते हैं। अब ये सिंदूर के चोले का जो लेपन है, अगर आप लगा देते हैं तो उसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना है, धूप जलाना है और सिर्फ 8 बार, सिर्फ 8 बार काल भैरव अष्टक का पाठ करना है। काल भैरव अष्टक का पाठ करने से बाबा काल भैरव का आप आवाहन करते हैं, आप उनको प्रार्थना करते कि हे बाबा काल भैरव, आप इस त्रिशूल में आपके काल भैरव स्वरूप में विराजमान हो जाइए और मानिए मेरी बात, इससे आपको फर्क दिखेगा, आपको अनुभूति होगी। और लोग कहते हैं कि बाबा भैरवनाथ की अनुभूति बहुत ही रौद्र होती है, विकराल होती है, डरावनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी तरह से उनकी पूजा उपासना करते हैं, वैसा ही स्वरूप बाबा भैरवनाथ आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आपको जान के शायद ताज्जुब होगा कि आजकल बहुत सारे लक्ष्मी प्रयोग आपको दिखाई देते हैं। लोग आपको लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग दिखाते हैं, बताते हैं। बाबा भैरवनाथ का एक स्वर्णाकर्षण भैरव का स्वरूप भी है, जिससे आप लक्ष्मी प्राप्ति भी कर सकते हैं। जी हां, ये स्वर्णाकर्षण भैरव का स्वरूप जो होता है, उस स्वरूप को आप अपने घर में विराजमान करते हैं तो आप उनकी उपासना और पूजन आदि करने से आपको लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। और अगर आप काल भैरव स्वरूप में लोहे के त्रिशूल पे सिंदूर का चोला चढ़ा के अगर उसको स्थापित करते हैं तो आप सभी बाधाओं से आपका घर परिवार मुक्त रहता है और छोटी सी छोटी बाधा आपके परिवार पे आने से पहले बाबा भैरवनाथ का रक्षात्मक जो चक्र है, जो रक्षात्मक कवच है, वो आपके परिवार पे रहता है। तो छोटी बड़ी बाधा आने से पहले बहुत सोच समझ के यह निर्णय करती है कि इस परिवार पे जाया जाए कि नहीं जाए। इसके अलावा हर कोई जो तंत्र के प्रयोगों से परेशान है, जिन पे अवार नवार तंत्र प्रयोग होते रहते, जैसा वो मानते हैं कि उन पे तंत्र प्रयोग होते हैं, तो आप ये एक छोटा सा लोहे का त्रिशूल बनवाएं, उस पे अभिषेक करें, उस पे सिंदूर का चोला चढ़ाएं और अपने घर में, अपने पूजा घर में इसका स्थापन करें। मेरी बात मानिए, आपके ऊपर आने वाले तंत्र प्रयोग बहुत कम हो जाएंगे, नाम शेष रहेंगे, क्योंकि बाबा भैरवनाथ को तंत्र का देवता कहा गया है, आदि देवता कहा गया है। और शिव जी का जो भैरव स्वरूप है, वही तंत्र का आदि देवता है। जब आप आदि देवता को अपने घर पे विराजमान करते, उनकी पूजा करते, उनका पाठ करते, उनको धूप बत्ती, उनको धूप दिखाते हैं, उनके पास दीपक करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, तब कोई भी तो कोई भी तंत्र का प्रयोग हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, ये सभी प्रयोग काफी दूर रहेंगे आपके घर से, आपके परिवार से, और आपको खुशियां मिलेगी। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य एक ही है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे पूरे भारत के बहुत सारे प्रांत में बाबा भैरवनाथ की पूजा बहुत कम की जाती है। आप उत्तर भारत में आपको बाबा भैरवनाथ का मंदिर, आपको भैरवनाथ के मंदिर में
पूजा पाठ देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में आपको पूजा पाठ देखने को मिलता है। पूर्व भारत में भी आपको बाबा भैरवनाथ का पूजा पाठ देखने को मिलता है। पर अगर आप पश्चिम भारत जैसे कि गुजरात हो गया, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, ऐसी जगहों पे बाबा भैरवनाथ का पूजा, बाबा भैरवनाथ के मंदिर बहुत कम रह गए हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, बहुत कम है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको और आप सबके द्वारा, आप सबके परिवारजन, आपके जो रिलेटिव्स हैं, उनको ये एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं कि बाबा भैरवनाथ अत्यंत हितकारी देव है, अत्यंत कल्याणकारी देवता है और उनकी पूजा उपासना करने से आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। आपको ये जो प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए कुछ ज्यादा परिश्रम करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको घर में या तो बटुक भैरव स्तोत्र या काल भैरव अष्टक, जो कि 2 या 3 मिनट में आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ इसका पठन कीजिए और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे लाभ होंगे। यकीन मानिए, आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। आज के वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप अपने कमेंट में हमें अपने प्रश्न बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके और इस उत्तर के माध्यम से आपके अंदर बाबा भैरवनाथ के प्रति जो आपकी एक रुचि है, उनके प्रति आपकी जो भक्ति है, उसको बढ़ावा दे सके। हम तंत्र के बारे में अभी बात नहीं कर रहे, हम गृहस्थ जीवन में भैरवनाथ या बाबा भैरव का पूजन पठन से जो लाभ होते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कृपया इसे तंत्र का वीडियो ना देखते हुए इसको गृहस्थ भी देखें और ये गृहस्थी में बाबा भैरवनाथ की पूजा का महत्व जो है वही मैं आपको समझा रहा हूं। नमस्कार।